हिंदी मीडियम में करता हूँ। हाँ हाँ। साबुन से कपड़े धोने के बारे में अपन बात करेंगे। साबुन किस प्रकार से कपड़ों पे से अशुद्धियों को हटाता है। साबुन उच्च वशीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, जैसे कि RCOO, या RCOO के। ये इसमें जो R होता है ये हाइड्रोकार्बन भाग होता है, जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। जैसे एक सिंपल सोडियम स्टीरेट है C17H35COO-Na, इसको सोडियम स्टीअरेट साबुन। तो ये R हो गया हाइड्रोकार्बन पोर्शन। ये क्या होता है, जल स्नेही होता है, लेकिन चिकनाई वाली चीजें, तेल वाली चीजें, उनसे स्नेह करता है और जल का विरोध करता है। हाइड्रोफोबिक, जल विरोधी भाग है, और चिकनाई वाली चीजों से ये प्रेम करता है। साबुन के ये दो आयन होते हैं, ये ऋणायन है एनायन, और ये है कैटायन। सोडियम साबुन कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पोटेशियम साबुन थोड़े मुलायम होते हैं, त्वचा के लिए हानिकारक नहीं होते, तो इनको हम नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो साबुन के धुलाई का पोर्शन काम आता है वो सिर्फ ऋणायन वाले पोर्शन से ही मतलब होता है, ऋणायन ही कपड़े धोता है। इसका ऋणायन का दूसरा पार्ट है कार्बोक्सिलेट आयन भाग। इसके ऊपर चार्ज है, आवेश है, तो ये ध्रुवीय भाग होता है। और ध्रुवीय भाग, जल एक ध्रुवीय विलायक है, तो ये जल से प्रेम करेगा और चिकनाई वाली चीजों का ही विरोध करेगा। तो ये साबुन के अणु के ऋणायन के दो भाग हो गए। पहला भाग हो गया हाइड्रोकार्बन भाग, जो जल का विरोधी होता है लेकिन तेल और चिकनाई वाली चीजों का प्रेमी होता है। कार्बोक्सिलेट भाग है, ये जल स्नेही होता है लेकिन चिकनाई से ये दूर चला जाता है एक तरीके से, क्योंकि चिकनाई वाली चीजें, तेलीय चीजें एक प्रकार से अध्रुवीय होती है, इसलिए वो जल विरोधी होती है। अब इसको हम एक शॉर्ट में इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये शीर्ष भाग हो गया आयनिक भाग, इसको हम बोलते हैं शीर्ष भाग, और ये आवेश की वजह से हो गया ध्रुवीय, ये जल से नहीं होता है। और ये हो गया पुच्छ भाग, ये होता है अध्रुवीय, यानी कि आर वाला पोर्शन, हाइड्रोकार्बन पोर्शन। अब जैसे ये अपने पास में कपड़ा है और ये कपड़े पर इम्प्योरिटी के दाने हैं, अशुद्धियों के, जो चिकनाई वाले। अब जब अपन इस पे पानी डाल के साबुन को रगड़ेंगे तो साबुन के अंदर से ऋणायन छूटेंगे, तो एक प्रकार से ढूंढने के लिए निकले। अशुद्धियों को ही इनका टारगेट मान सकते हो आप। जैसे अपन कभी किसी दुश्मन से लड़ने जाते हैं ग्रुप में, जब अपन को कोई नजर आता है तो अपन कहेंगे ये रहा साला, कुछ चले जाओ, यहाँ घेर लो इसको, बाकी इधर आगे आओ आगे, और कहाँ छुपे हुए। तो जैसे ही इस प्रकार से ये पोर्शन आएगा और यहाँ पर इन्होंने एक कोई अशुद्धि का दाना नजर आया जो तेलीय अशुद्धि है, तो ये जो ऋणायन वाला पोर्शन है जो आगे चल रहा होगा, क्योंकि लगातार अपन साबुन घिस रहे हैं तो लगातार ऋणायन 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 कपड़े पे छूट रहे, तो जो आगे वाला ऋणायन है जैसे ही इसको देखेगा बाकी को, हाँ रुको, ये रहा, कम से कम 100 के आसपास इसको घेर लो साले को। तो ये अशुद्धि का दाना है, तो ये 100 ऋणायन, लगभग 100 से 2-4 कम 2-4 ज्यादा हो सकते, अबोव 100 होते हैं। ये इसको क्या है, इस प्रकार से गोलाकार रूप में घेर लेंगे। ये गोला हमको इतना छोटा होता है, कपड़े पर दिखाई नहीं देगा। अब इस गोले के अंदर कोई पानी नहीं है, केवल अशुद्धि का दाना है, और बाहर अपन पानी से कपड़े को रगड़ रहे हैं। तो अब ये जो है आपका ऋणायन, ये पुच्छ भाग को अंदर डालेगा, क्योंकि अंदर तेलीय अशुद्धि है और तेल से पुच्छ भाग प्रेम करता है। और जो आपका शीर्ष भाग है वो पानी से प्रेम करता है, पानी गोले के बाहर है तो वो बाहर रहेगा। तो वो जो 100 है ना गोले में ये व्यवस्थित होंगे, इस प्रकार से होंगे, साला पुच्छ अंदर मुंह बाहर, पुच्छ अंदर मुंह बाहर, पुच्छ अंदर मुंह बाहर, ऐसे उसको घेर लेंगे।
और ये मुंह आपस में जुड़ नहीं पाएंगे, समान आवेश वाले है ना, तो मुंह अगर एक दूसरे की जाएंगे तो साले समान आवेश की वजह से इनमें प्रतिकर्षण होगा, तो ऐसे फैले हुए रहेंगे। जब आगे सो यहां रुक गए, बाकी कपड़े पर आगे चल रहे, आगे जैसे ही कोई दूसरा अशुद्धि का दाना मिलेगा तो फिर वो कहेगा रुको रुको, ये रहा सो यहां, तो फिर वही सो गोलाकार बनाएंगे, पूछ अंदर मुंह बाहर, पूछ अंदर मुंह बाहर। इस प्रकार से लगातार मिशेल बनते हुए चले जाएंगे। मिशेल बनाने के लिए, कपड़े को साफ करने के लिए अपन कई गलत तरीके इस्तेमाल करते। ब्रुश को रगड़ेंगे साबुन लगाने के बाद, साला ब्रुश कपड़े धो रहा है क्या है? कपड़े तो ये रेनाइन धोएगा ना, तो आप क्यों ताकत लगा रहे हो? बहुत से उसको कपड़े को उठा उठा के डालेंगे, उससे मिसेल भी नहीं है क्या? आपका काम है रेनाइनों को फैलाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा अशुद्धि के दाने मिल जाए। उसके लिए एक्स्ट्रा पावर की आवश्यकता नहीं है, आराम से कपड़ों को धीरे धीरे खंगालते रहो, ये चलते जाएंगे, ढूंढते रहेंगे, ये मिल गया सो यहाँ गोला बनाओ घुस जाओ, अगला मिल गया वो, तो आराम से खंगालो। जब एक बार बढ़िया तरीके से कपड़े पर झाग नजर आए तो आप समझ जाओ लगभग सभी अशुद्धियां ढूंढी जा चुकी है, हर अशुद्धि पर मिशेल बन चुका है। अब आप इसको साफ पानी में डुबो के कपड़े को बाहर निकालो। जब साफ पानी में डुबोगे तो मुंह बाहर निकला हुआ है, ये पानी से प्रेम करता है, तो पानी मिलते ही ये उसी की चिपका हुआ वहीं रहना चाहेगा, तो पानी से मुंह चिपकेगा, तो ये पानी के अंदर ये पानी है, आप कपड़े को ऊपर खींच रहे हो, तो ये मुंह इस पानी से प्रेम करता है, तो पानी के चिपक कर यही रोकेगा। तो मुंह के पूंछ लगी हुई है, तो मुंह जब पानी में खींचेगा तो इसके साथ पूंछ भी खींचेगी, और पूंछ की अशुद्धि चिपकी हुई है तो वो भी नीचे खींचेगी, तो सब नीचे खींच गया और साफ कपड़ा बाहर आ गया। इस प्रकार से तेल कभी पानी में नहीं घुलता, और तेल को अगर अपन पानी में घोल दे तो इसको बोलते पायसीकरण। तो साबुन ने इन वसाओं को यानी तेलीय अशुद्धियों को पानी में घोल दिया। इस प्रकार साबुन वसाओं का पायसीकरण करके धुलाई में सहायता करता है, इसको बोलते मिशेल निर्माण क्रियाविधि। दैट्स इट।